स्टार्ट हर कोई करता है, सबके पास वो मोटिवेशन रहता है स्टार्ट करने का, बट उसको कंटिन्यू कोई नहीं रख पाता है. ओके, सो एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो, आई वांट यू टू टेल मी वन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बिकम सक्सेसफुल. तुम्हें लगता है कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल बनने के लिए, एंड इफ़ यू वांट यू कैन डू गो एंड कमेंट इट डाउन. Once done, come back to the video and let me start. Okay, so I hope तुमने सोच लिया होगा या कमेंट कर लिया होगा, जो भी है राइट इट डाउन और जस्ट कीप इट इन योर हेड. वो चीज़ जो तुम्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सक्सेसफुल बनने के लिए. एंड नाउ आई वांट टू टेल यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बिकम सक्सेसफुल, एंड द थिंग इज़ showing up every day. Showing up every day is the most important thing to become successful. It's not your confidence, it's not your education, it's not your smartness, it's showing up every day, which you can say consistency. जो कि सबसे ज़्यादा important चीज़ है. There is nothing which is more important than this. And this is the thing which differentiates the winner and the loser. The one who show up every day regardless of getting bored are the ones who win in their life. This is the formula, this is the thing you can do to become successful in your life. And I know doing the same thing every day, repeating it every day, working on the same thing gets us bored, and I know that very well. But still you have to do that. If you want to achieve something, you have to bear that. ठीक है, तुम्हें बोर होना पड़ेगा, यू हैव टू गेट बोर्ड. जो तुम्हें औरों से अलग करेगी. स्टार्ट हर कोई करता है, सबके पास वो मोटिवेशन रहता है स्टार्ट करने का, बट उसको कंटिन्यू कोई नहीं रख पाता है. एंड आई नो कि रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं. ठीक है, इफ़ ओके, सो लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ गोइंग टू जिम. ठीक है, तुम जिम जाते हो और स्टार्टिंग हर कोई जिम जाने के लिए रेडी है कि हाँ मुझे जिम जाना, मुझे बॉडी बनानी, मुझे जिम जाना, मुझे बॉडी बनानी है. अगर ओके, सो 1 जनवरी का एग्जांपल लेते हैं. अगर 100 लोग, ठीक है, 100 लोग अगर 1 जनवरी को जिम जाना स्टार्ट करेंगे, तो 1 फरवरी तक सिर्फ 10 लोग होंगे जो उसको कंटिन्यू करेंगे. बाकी जो 90 लोग हैं वो गिव अप कर चुके होंगे. क्यों? क्योंकि उन्हें वो एफर्ट्स नहीं दिखेंगे. उन्हें लगेगा कि दिस इज़ टू हार्ड, लाइक हर दिन मन नहीं जा सकता उनका. हाँ, ये होगा कि उनका मन करेगा कि हाँ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दे नो कि जिम जाना इम्पॉर्टेंट है, बट वो नहीं जाएंगे. दिस इज़ द रियलिटी कि सबको पता है जिम जाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सब नहीं जाते हैं, सब नहीं कर पाते हैं वो चीज़ें. और जो लोग कर देते हैं वो फिर क्या करते हैं. ठीक है, माइक थर्स्टर, हमजा, फर्स्ट मैन, ऑल दीज गाइज. और रिजल्ट्स 1 महीने में नहीं आते हैं. 100 लोग 1 जनवरी को स्टार्ट किए, 1 फरवरी तक सिर्फ 10 लोग रहे. रिजल्ट्स नहीं दिखे 1 महीने में. 1 महीने में क्या, 1 साल में बहुत कम रिजल्ट्स दिखेंगे. बट यू हैव टू कीप डूइंग दैट थिंग. इट इज़ द बटरफ्लाई इफेक्ट कि जो चीज़ तुम आज करोगे वो चीज़ तुम्हें आगे जाके बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगी. अगर तुम आज जिम जाओगे तो आगे जाके तुम्हारी बॉडी में तुम्हें अच्छा दिखने में हेल्प करेगी. अगर तुम आज मिस कर दोगे तो वो आगे जाके तुम्हारे लिए लॉस होगा. इट इज़ द बटरफ्लाई इफेक्ट. और आई नो बोर हो जाते हैं, हर कोई बोर हो जाता है. मुझे भी कभी कभी लगता है कि हाँ मैं क्यों किए जा रहा हूँ ये चीज़, मैं क्यों यूट्यूब पे वीडियो बनाए जा रहा हूँ जब मुझे कोई रिजल्ट दिख ही नहीं रहा है. बट इंस्टीड ऑफ गिविंग अप, इंस्टीड ऑफ चेंजिंग व्हाट आई वांट टू परस्यू, हो सकता है कि हाँ तुम्हें ये लगने लग जाए कि मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ कि हो सकता है कि मैं अभी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ और मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है, तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मुझे ये रिज़ल्ट दिख ही नहीं रहा है, शायद ये चीज़ मेरे लिए है नहीं. और मैं मेरा प्रोफेशन या जो मैं करना चाहता हूँ वो चीज़ चेंज करके मैं मान लो इंजीनियरिंग पे शिफ्ट कर लूँ वापस, मैं सिंगिंग करने लग जाऊँ, मैं रैप करने लग जाऊँ. और फिर वहाँ पे भी अगर मुझे रिज़ल्ट नहीं दिखेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मैं वहाँ पे भी गिव अप कर दूँगा. इट इज़ जस्ट कि हर चीज़ तुम्हारे एफर्ट्स मांगती है. एंड एक बहुत ज़्यादा फेमस ग्राफ है
let me show it to you. Okay, so this is the graph that I'm talking about. X एक्सिस पे है अपने पास एफर्ट्स और वाई एक्सिस पे है अपने पास टाइम. तो लुक एट दिस कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने पे हमें थोड़े से रिजल्ट मिल रहे हैं, और एफर्ट मारने पे थोड़े से रिजल्ट मिल रहे हैं, और एफर्ट मारने पे थोड़े से रिजल्ट मिल रहे हैं. लेकिन एक वो पॉइंट आता है, थ्रेशोल्ड जो है, ये थ्रेशोल्ड अगर तुम पार कर लोगे तो थोड़े से और एफर्ट मारने पे तुम्हें ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है, थोड़े से और ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है, थोड़े से और बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है. दिस इज़ द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स आवर लाइफ. तुम जितने ज़्यादा एफर्ट स्टार्टिंग में मारोगे उतने ही रिजल्ट तुम्हें आगे जाके मिलेंगे. ओके, सो आई शोड यू कि एफर्ट्स मारने पड़ेंगे तभी जाके रिजल्ट्स मिलेंगे. और अगर तुम चीज़ों पे स्टार्टिंग में ही गिव अप कर दोगे तो तुम घंटा कोई एफर्ट्स मार पाओगे, कोई घंटा तुम्हें कुछ रिजल्ट मिलेगा. लाइक इस ग्राफ में एक बार देखो वापस, ठीक है. दिस इज द ग्राफ. और तुम अगर यहाँ पे आने के बाद ही गिव अप कर दोगे तो ये जो आगे का पूरा रिजल्ट है वो कहाँ से मिलेगा तुम्हें. इट इज़ ट्रू कि हाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हर दिन जाना पड़ता है. यू हैव टू शो अप एवरी डे, तब जाके यू विल गेन समथिंग इन योर लाइफ विच गोज़ फॉर मी टू. अगर मैं अभी गिव अप कर दूंगा तो मैं नहीं ग्रो कर पाऊंगा यूट्यूब पे. आई हैव टू वर्क फॉर इट एवरी डे. मुझे हर दिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे हर दिन वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, एडिट करनी पड़ेगी, वीडियो सोचनी पड़ेगी क्या मैं वीडियो बनाऊंगा, तब जाके मुझे कोई रिजल्ट मिलेंगे. सिर्फ बैठे रहने से मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला. प्रोफेशन टू प्रोफेशन स्विच करने पे मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला. यू हैव टू वर्क ऑन एवरीथिंग एंड यू हैव टू गिव इट वेरी मच. बहुत कुछ देना पड़ेगा. यू हैव टू सेक्रीफाइस थिंग्स, तब जाके तुम्हें कुछ मिलेगा.